Hello friends, welcome back to our online classes of Sardar Vallabhbhai Patel English Medium School Yavut. My name is Yogita Satish Savde. Today we are going to learn class 9 Politics Science lesson number 3 India's Defense System. इस लेसन का हम पार्ट नंबर 2 आज देखने वाले हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस। तो भारत निम्न लश्करी जो दल थे भारत में उसके बारे में जानकारी हम लेने वाले। देयर आर पैरामिलिट्री फोर्सेस टू हेल्प द डिफेंस फोर्सेस इन इंडिया। तो वहाँ पर भारतीय संरक्षण दल को मदद करने वाले हेल्प करने वाले निम्न लश्करी दल यहाँ पर रहते हैं इंडिया में। दे आर नाइदर कम्प्लीटली मिलिट्री फोर्सेज नॉर कम्प्लीटली सिविल फोर्सेज, जिन्हें हम पूर्णतः लश्करी भी नहीं कह सकते और नागरी भी नहीं कह सकते। तो हेंस दे आर कॉल्ड पैरामिलिट्री, इसीलिए उन्हें पैरामिलिट्री फोर्सेस कहते हैं। एंड देयर मेन टास्क इज़ टू हेल्प टू डिफेंस फोर्सेस। उनका मेन कार्य ऐसा रहता है कि प्रमुख कार्य ऐसा रहता है कि जो संरक्षण दल रहते हैं उन्हें सहाय्य करना या मदद करना। And the Border Security Force, Coast Guard, Central Reserve Police Force and Rapid Action Force are some of the paramilitary force. तो जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स रहते हैं कि सीमा सुरक्षा दल, तटरक्षक दल, केंद्रीय राखीव पुलिस जो रहते हैं कोस्ट गार्ड एंड सेंट्रल रिजर्व पुलिस जो रहते हैं एंड जलद कृति दल जो रैपिड एक्शन रहते हैं, तो ऐसे जो लोग रहते हैं, ऐसे जो दल रहते हैं उन्हें वो मदद करते हैं। फोर्स आर सम ऑफ द पैरामिलिटरी, तो ऐसे निम्न लश्करी दल में उसका समावेश होता है। And the paramilitary forces are responsible for the security of important locations like a railway station, oil depots, water reserves etc. रेलवे स्थानक, तेल साठा, पानी साठा, इस तरह के जो ठिकान रहते हैं वहाँ पर उन संरक्षण दल जो रहते हैं वो उनकी जिम्मेदारी रहती है उसका संरक्षण करने की, निम्न लश्करी दल की। एंड सिमिलरली दे प्ले अ रोल इन मैनेजमेंट ऑफ डाइजेस्टर वेदर नेचुरल और मैनमेड। कहीं पर अगर कुछ डाइजेस्टर्स होते हैं या कुछ ऐसे आपत्तियाँ आती है कि नैसर्गिक आपत्ति हो या मैनमेड अगर कोई भी डाइजेस्टर होते हैं तो तभी वो यहाँ पर उनकी मदद करते हैं। एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोटेक्टिंग द कंट्रीज इंटरनेशनल बॉर्डर ड्यूरिंग पीस टाइम ऑल्सो रेस्ट विद द पैरामिलिटरी फोर्सेस। तो उन्हें जो हमारे देश के अंतर्गत जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रहती है उसका रक्षण करने की जिम्मेदारी भी निम्न लश्करी दल पर रहती है। एंड द कोस्ट गार्ड द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स रिफॉर्म performs tasks like creating a sense of security in the minds of people living in the areas near the border, preventing smuggling, patrolling the border etc. सीमा के पास रहने वाले लोगों के मन में सुरक्षित की भावना निर्माण करना उनका कार्य होता है। उसके वजह से वहाँ पर तस्करी रोकना, सीमा पर जो गश्त घुसाते कुछ लोग जो गश्त लगाते हैं तो उन लोगों को वहाँ पर यानी कि सीमा की सुरक्षा करना ये उनकी जिम्मेदारी रहती है। द कोस्ट गार्ड हैज़ बीन क्रिएटेड टू प्रोटेक्ट इंडियाज ओशनिक बॉर्डर्स। जो कोस्ट गार्ड रहते हैं वो भारतीय सागरी किनारों का वहाँ पर रक्षण करते हैं। द कोस्ट गार्ड कैरीज आउट टास्क लाइक प्रोटेक्टिंग द फिशिंग ऑक्यूपेशन विद इन इंडियन मैरीटाइम बॉर्डर्स, प्रिवेंटिंग स्मगलिंग अलॉन्ग सी रूट्स एट्सेट्रा। तो वो वहाँ पर भारतीय सागरी हद्दी के मच्छीमारी व्यवसाय जो रहते हैं उन्हें संरक्षण देते हैं। और सागरी मार्ग पर जो लोग चोरी वगैरह करते हैं, जो व्यापार करते हैं चोरी चुपके, ऐसे लोगों के दर से वहाँ पर तटरक्षक दल वहाँ पर उसका कार्य पार करते हैं। तो ये जो व्यापार रहते हैं वो वहाँ पर रोकते हैं। एंड द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स हेल्प्स द एडमिनिस्ट्रेशन इन वेरियस स्टेट्स। जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जो रहते हैं कायदा सुव्यवस्था रखने का काम वो करते हैं, वो प्रशासन को ये मदद करते हैं काम। केंद्रीय राखीव पुलिस जो दल जो रहता है वो मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर। द रैपिड एक्शन फोर्स परफॉर्म्स द टास्क ऑफ ब्रिंगिंग people's lives to normalcy by moving in quickly in incident of the threat of national security such as a bomb blast or riots। तो अगर कुछ जगह पर बॉम्ब स्फोट या दंगा वगैरह होता है तो वहाँ पर देश की सुरक्षा को धोखा रहता है, तो उस समय वहाँ पर वेगवान ऐसे हलचल करके वहाँ पर वो जनजीवन सुरक्षित करने का काम वहाँ पर वो करते हैं। एंड द नेशनल कैडेट्स क्लब्स यानी कि NCC हैज़ बीन इस्टेब्लिश विद द पर्पज ऑफ इंस्टिलिंग अमॉन्ग स्टूडेंट द लव ऑफ डिसिप्लिन एंड मिलिट्री ट्रेनिंग। तो वहाँ पर विद्यार्थी में शिस्त और लश्करी शिक्षण की रुचि निर्माण करने के लिए उनमें उसके वहाँ पर वो उन्हें पसंद आनी चाहिए, इसलिए उन्हें राष्ट्रीय छात्र सेना मतलब NCC की स्थापना वहाँ पर की गई है। और बॉय एंड गर्ल स्टूडेंट फ्रॉम स्कूल एंड कॉलेजेस कैन ज्वाइन द NCC। और स्कूल और महाविद्यालय और स्कूल में के जो बच्चे रहते हैं, जो विद्यार्थी और विद्यार्थिनी रहते हैं, लड़के लड़कियाँ, वो उसमें NCC में ज्वाइन हो सकती है।
अब आगे हमें देखना है होम गार्ड मतलब गृह रक्षक दल. दिस ऑर्गेनाइजेशन वॉज established इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड. Citizens can join the home guard and assist the defense of country. Any citizen, man or woman between the ages of 20 to 35 years can join the home guard. ये जो होम गार्ड्स रहते हैं तो ये वहाँ पर स्वातंत्र पूर्व कालखंड में गृह रक्षक दल यह संगठन स्थापन की गई थी. यानी इस गृह रक्षक दल में जो लोग नागरिक वहाँ पर संरक्षण के लिए सहायभूत रह सकते हैं उसमें अगर सहभाग लेते हैं तो वहाँ पर 20 से 35 यानी 20 से 35 तक के जो ईयर के जो लोग रहते हैं यानी कि वुमेन एंड मैन वो होम गार्ड्स में वहाँ पर भर्ती हो सकते हैं. एंड दिस फोर्स हैज़ द following tasks: maintain public security, supply of milk, water and other essential services during riots and strikes, to regulate traffic, to help people at the time of natural disaster like a flood, earthquake, etc. वो पुलिस लोगों के साथ वहाँ पर सार्वजनिक सुरक्षितता रखना या लोगों के दंगल या बंद जो रहते हैं वहाँ पर उस काले खंड में लोगों को पानी, दूध इत्यादि जो नाशक वस्तु जो रहते हैं वो पहुँचाना, वाहतूक व्यवस्था जो रहती है या भूकंप या बाढ़ वगैरह आती है तो उस समय नैसर्गिक आपत्ति के समय लोगों को मदद करना, इस तरह के काम उन्हें करने पड़ते हैं. अब आगे हमें देखना है चैलेंजेस टू इंडिया सिक्योरिटी. तो भारतीय सुरक्षा के सामने कौन कौन से बड़े यहाँ पर आह्वान खड़े रहते हैं, चुनौतियाँ रहती है उसके बारे में जानकारी लेनी है. राइट्स फ्रॉम द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस पाकिस्तान एंड चाइना हैव राइट टू थ्रेटन इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी. स्वतंत्र के से लेकर आज तक भारत की सुरक्षितता के साथ जो पाकिस्तान और चीन ये दोनों राष्ट्रों से बहुत बड़ा धोखा वहाँ पर रहता है, हमेशा रहता है और हमेशा वहाँ पर धोखा निर्माण करने का कार्य करते हैं. फॉर एग्जांपल द कश्मीर इशू, डिस्प्यूट्स ओवर रिवर वाटर शेयरिंग, द प्रॉब्लम ऑफ इन्फिल्ट्रेशन, डिस्प्यूट ओवर द बॉर्डर एट्सेट्रा. बहुत बड़े वहाँ पर कारण हो सकते हैं जैसे कि कश्मीर की समस्या, पानी वाटर, घूसखोरी, ऐसा सीमावाद, ऐसे बहुत सारे रीजन्स वहाँ पर है. इंडिया हैज़ कंटिन्यूअली ट्राई टू सॉल्व दिस इशू थ्रू डिस्कशन एंड नेगोटिएशंस. तो इंडिया ने, भारत ने बहुत बार वहाँ पर चर्चा करके प्रश्न सॉल्व करने के प्रयत्न किए थे. यू विल स्टडी इंडो पाकिस्तान रिलेशन इन चैप्टर 6. वहाँ पर चैप्टर 6 में इंडिया का एंड पाकिस्तान का क्या रिलेशन है उसके बारे में हम वहाँ पर देखने वाले. इंडिया एंड चाइना आर इम्पोर्टेंट कंट्रीज इन एशिया. In 1962, we have had to go to a war with China as China is trying to establish its own. तो ये जो चाइना के साथ हमारा वार वहाँ पर 1962 में हुआ था, लेकिन चाइना जो था वो हमेशा वहाँ पर ट्राई करता रहा कि एगोमोनी वहाँ पर वो इस्टेब्लिश करने का प्रयत्न करा. और कंट्रीज दैट आर इंडियाज नेबर्स एंड देयर आर टेंशंस इन साइनो इंडियन रिलेशंस. तो उन्होंने हर एक राष्ट्र पर अपना प्रभुत्व प्रस्तावित करने का प्रयत्न वहाँ पर चीन करते हैं और इसलिए भारत चीन में बहुत बड़े तनाव वहाँ पर सीमा रेखा का संबंधी में हो रहे थे. एंड देयर इज़ ऑल्सो अ डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड चाइना ओवर द बॉर्डर्स. और देयर बॉर्डर्स से वहाँ पर बहुत बड़े परिणाम बॉर्डर्स से वहाँ पर वाद हो रहे थे. एंड इंडिया सिक्योरिटी इज़ नॉट ओनली थ्रेटन बाय आउटसाइड पावर्स बट ऑल्सो फ्रॉम विद इन. इट इज़ नॉट जस्ट द डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल सिक्योरिटी एंड इंटरनल सिक्योरिटी दैट इज़ इम्पोर्टेंट एनी मोर. भारत की सुरक्षितता को लेकर कोई सिर्फ बाहर के राष्ट्रों से ही नहीं तो अंतर्गत क्षेत्रों से ही सुरक्षितता जो है वह बहुत ही धोखे में लाने का प्रयत्न वहाँ पर हो रहा है. जैसे कि यहाँ पर दिया गया रिलीजन यानी कि रीजनलिज्म and several rebellious movements based on ideology, race intensity and economic inequality are creating instability. And for example, the Naxalite movement is a threat to India's internal security. एंड धर्म, प्रादेशिकता, वैचारिक, वांशिक, आर्थिक ऐसे जो अलग अलग चळवळ यहाँ पर रहती है, इस पर आधारित बंडखोर ऐसे जो चळवळ रहते हैं वहाँ पर अंतर्गत क्षेत्र में अस्थिरता निर्माण करने का ये कार्य करते हैं. एंड इस वजह से उदाहरणार्थ वहाँ पर नक्सलवादी चळवळ भी वहाँ पर होती है. इस वजह से इंटरनल जो स्थगिति रहती है, अस्थिरता वहाँ पर निर्माण होती है. टेररिज्म इज़ द बिगेस्ट चैलेंज टू इंडियाज़ इंटरनल सिक्योरिटी. टेररिज्म यानी कि दहशतवाद ये तो भारत के लिए बहुत बड़ी यहाँ पर चुनौती होती है. एंड इट इज़ अ ग्लोबल प्रॉब्लम एंड इंडिया इज़ मेकिंग एफर्ट टू एंड टेररिज्म. दहशतवाद यह जागतिक समस्या है, इस वजह से दहशतवाद को नष्ट करने के लिए भारत बहुत ही प्रयत्नशील रहता है. ह्यूमन सिक्योरिटी. इन द पोस्ट कोल्ड वार पीरियड द कंसेप्ट ऑफ नेशनल
security change in and became broader. And national security is not just a security of the country but also of the peoples living in it, because security is ultimately for the people. राष्ट्रीय सुरक्षितता ये जो कल्पना है शीत युद्ध के बाद वहाँ पर कालखंड में वो अधिक व्यापक बनी थी। जैसे कि राष्ट्रीय सुरक्षा ये केवल देश की सुरक्षा नहीं, तो उसमें रहने वाले लोगों की भी ये सुरक्षा होती है, बिकॉज सिक्योरिटी ऑफ अल्टीमेटली फॉर द पीपल एंड हेंस ह्यूमन सिक्योरिटी रेफर्स टू ह्यूमन सेंटर थिंकिंग इन ह्यूमन सिक्योरिटी। एंड इस वजह से देश की सुरक्षा यानी अंतिमतः उसमें रहने वाले लोगों की सुरक्षा यह माना जाता है। एंड in human security expected that human beings should be protected from all sorts and dangers, and they should be given the opportunities of education, health and development। मानवीय सुरक्षा में लोगों के अलग अलग धोखा से वहाँ पर उसका संरक्षण करना, उन्हें शिक्षण, आरोग्य और विकास की संधि वहाँ पर प्राप्त कर देना ऐसे अपेक्षित रहता है। एंड द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी ऑल्सो includes the ideas that a conducive environment should be created for everybody to live a respectable life by overcoming literacy, poverty, superstition, backwardness, etc. Human security necessitates the protection of the rights of minorities and weaker section। तो निरक्षरता, दारिद्र्य, अंधश्रद्धा और जो मागासलेपना रहता है वो दूर करने के लिए सभी को सम्मान से जगने का लिए पोषक ऐसा वातावरण परिस्थिति निर्माण करने के लिए वहाँ पर प्रयत्न किए जाते हैं। अल्पसंख्यक दुर्बल जो गट रहते हैं उनके हक अधिकार के लिए संरक्षण वो मानवीय सुरक्षा के लिए आवश्यक रहते हैं। चैलेंजेस टू ह्यूमन सिक्योरिटी। अब ह्यूमन सिक्योरिटी के सामने कौन कौन से चैलेंजेस रहते हैं, यानी कि कौन कौन से वहाँ पर चुनौतियाँ रहती है। द बिगेस्ट चैलेंजेस टू ह्यूमन सिक्योरिटी इज़ दैट ऑफ टेररिज्म टारगेट कॉमन इनोसेंट पीपल। तो मानवीय सुरक्षितता के आगे दहशतवाद यह बहुत बड़ी चुनौती है। दहशतवाद का लक्ष्य सामान्य निरपराध लोग ही रहते हैं। एंड इट एम्स एट क्रिएटिंग टेरर और फियर इन देयर माइंड्स सो दैट दे बिगिन टू फील इनसिक्योर। और सामान्य लोगों के मन में वहाँ पर भीति और दहशत निर्माण करते हैं। इस वजह से लोगों के मन में असुरक्षितता की भावना निर्माण हो जाती है। एंड दस इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट ह्यूमन सिक्योरिटी इट इज़ नेसेसरी टू पुट एन एंड द टेररिज्म। तो इसका असुरक्षित की भावना निर्माण होने के कारण वहाँ पर मानवीय सुरक्षितता के लिए दहशतवाद को नष्ट करना यही इसका मेन कारण हो सकता है, यानी कि यही उसका मेन सोल्यूशन हो सकता है। डिस्कस। डू यू थिंक दैट ओनली डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैन मेंटेन ह्यूमन सिक्योरिटी। मानवीय सुरक्षितता के लिए लोकशाही शासन व्यवस्था उपयुक्त है, ऐसा आपको लगता है क्या? विच पॉइंट्स विल यू प्रेजेंट इन द डिस्कशन। तो उस डिस्कशन में आप कौन कौन से पॉइंट्स लेंगे। तो आपके समझ में आया होगा कि ये जो दहशतवाद है यही मेन वहाँ पर चुनौती है मानवीय सुरक्षा के लिए, और इस वजह से उसे नष्ट करना यही हमारा कार्य हो सकता है, यानी यही इसका सॉल्यूशन हो सकता है। व्हाट एफर्ट्स कुड बी मेड एट द लेवल ऑफ द फैमिली फॉर इंश्योरिंग ह्यूमन सिक्योरिटी। मानवीय सुरक्षा के लिए कौटुंबिक पातळी पर भी कुछ प्रयत्न हम कर सकते हैं। पोल्यूशन एंड अदर चैलेंजेस इन द एनवायरनमेंट हैव थ्रेटन ह्यूमन लाइफ, डिसीजेस लाइक एड्स। तो वहाँ पर पर्यावरण के बदल के अनुसार वहाँ पर प्रदूषण के वजह से ही मानवीय जीवन को बहुत बड़ा धोखा हो सकता है, जैसे कि एड्स, डेंगू जैसे, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू, एबोला इस जैसे वहाँ पर बीमारियाँ लग सकती है। जैसे कि प्रोटेक्टिंग ह्यूमन बीइंग्स फ्रॉम सच डिसीजेस इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज ए फैक्टर ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी। ये भी ह्यूमन सिक्योरिटी का एक फैक्टर माना जाता है। व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है? Increasing violence in society is endangering human security. What kind of peace processes should be created so as to prevent violence from growing? समाज में जो हिंसाचार बढ़ रहा है वो मानवीय सुरक्षितता को धोखा निर्माण करता है। इस वजह से हिंसाचार बढ़ ना सके, इसलिए आप किस तरह से प्रक्रिया निर्माण कर सकते हैं, किस तरह से आप शांतता प्रक्रिया वहाँ पर निर्माण कर सकते हैं। इन दिस चैप्टर वी हैव स्टडीड इंडियाज डिफेंस सिस्टम। We have also tried to understand the change in the concept of security from national security to human security। हमने देखा कि भारतीय सुरक्षा व्यवस्था की स्वरूप किस तरह से हमने इस लेसन में देखा था। एंड राष्ट्रीय सुरक्षा से मानवीय सुरक्षा तक ऐसे सुरक्षा के संबंधी कल्पनाएं भी, उसमें होने वाले चेंजेस भी हमने देखे थे इस लेसन में। एंड इन द नेक्स्ट चैप्टर वी शैल स्टडी द यूनाइटेड नेशन एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। वी शैल अंडरस्टैंड व्हाट एफर्ट्स इट मेक्स टू एंश्योर ह्यूमन सिक्योरिटी।
तो अगले चैप्टर में हम देखने वाले हैं कि संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं, और मानवीय सुरक्षितता के लिए उपाय योजना वह कौन से उपाय योजना करते हैं इसके बारे में जानकारी हम अगले चैप्टर में लेने वाले हैं। इस तरह से हमारा ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त